जय जगन्नाथ। सभी को हार्दिक अभिनंदन। आज हम सत्य की श्रेष्ठता बारे में आलोचना करेंगे। ये समग्र संसार सत्य को आधार करके टिकता रहता है। जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, ज्ञान है, नीति है, वैराग्य है। समग्र गुणों का भंडार यहाँ भरा रहता है। और धर्म की मूल आधार सत्य ही तो है। इसलिए ज्ञानी जन, शास्त्र, वेद सब सत्य को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। देखा जाए तो धर्म का दूसरा नाम सत्य ही है और अधर्म का दूसरा नाम मिथ्या ही है। मानसकर ने लिखे हैं, धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होहि के कोटि गुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। भागवतकार ने भी सत्य को धर्म का एक अंग माना है। उन्हें बताया धर्म का 4 अंग है, तप, शौच, दया और सत्य है। तप का अर्थ क्या है? तप का अर्थ मनो, इंद्रिय और वाणी में संयमता पालन करना। जो शरीर को कष्ट देकर, इंद्रियों को संयमित कर भगवान का भजन आराधना करे वो तपस्वी है। दुख सहकर परमात्मा का आराधना करना ही तप है। और फिर दूसरा नंबर आता है शौच यानी पवित्रता। पवित्रता 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शरीर का पवित्रता, दूसरा होता है मन का पवित्रता। आजकल कलियुग में शरीर तो पवित्र सबका दिखाई जाता है, मगर अंदर मन मलिन हो जाता है सबका। बाहर में तो सब सुंदर दिखाई देते हैं, मगर मन सबका बिगड़ गया है। इसीलिए मन को सुंदर बनाना चाहिए, मन को स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि जिसका शरीर सुंदर वो सुंदर नहीं है, जिसका मन सुंदर वही सुंदर है। इसलिए हमारे भगवान शिव जी महाराज, शिव जी क्या करते हैं? शरीर में भस्म लेपन करते हैं, क्योंकि ये हम याद दिलाते हैं, रे जीव, तो जिस शरीर को इतना सुंदर बनाता है वो तो भस्म ही है। इसलिए मन को सजाड़ो, मन को सुंदर करो। जिसका मन सुधर गया उसका सब जिंदगी सुधर गया है, और जिसका मन बिगड़ गया उसका जिंदगी बिगड़ गया है। पहले मन को संभालो। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, यानी मन सुधरेगा तो हमारा भावना भी सुधरेगा। इसलिए मन का पवित्रता ही श्रेष्ठ पवित्रता माना गया है। फिर दया के बारे में बताएं और अंत में सत्य को ही बताया। कलियुग में सत्य ही आधार है। सत्य को आधार करके कलियुग चलता है। ये 3 युग में जो सत्य, त्रेता, द्वापर, इसमें तप, शौच और दया का तो क्षीण हो गया। और कलियुग में सत्य एक ही गुण है जिसको आधार करके ये युग चल रहा है। जो सत्य को पालन करेगा वही उसका जीवन का साफल्यता प्राप्त होगा। सत्य का बारे में हमारे योग शास्त्र में भी बताया गया है, क्योंकि सत्य ऐसा वस्तु है, बुद्धिमान व्यक्ति को सत्य को पालन करना अवश्य चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति सत्य को पालन करता है वही प्रकृत बुद्धिमान है। इसीलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति लापरवाही में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से कल्याण समाप्त हो जाती है। ठीक जिसी प्रकार तूफान से बड़े बड़े पेड़ गिर पड़ते हैं, इसी प्रकार हम झूठ बोलेंगे तो हमारा सारी कल्याण खत्म हो जाएगी।
असत्य वचनं प्रज्ञः प्रमादेनापि नो वदेत् श्रेयंसि चेन भज्यन्ते भक्त्य एव महद्रुमाः। इसलिए झूठ से दूर रहना चाहिए। सत्य ही एक ही आधार है। हमारे महाभारत में भी एक कथा आता है। सत्यव्रत नाम का राजा की कथा आते हैं। एक बार सत्यव्रत राजा ने भोर के समय में देखा एक सुंदर नारी सुसज्जित होकर उनके घर से निकल जा रही। राजा ने पूछा, देवी आप कौन हो? तो वो नारी ने बताया कि मैं लक्ष्मी हूँ, मैं चंचला हूँ, एक ही जगह कभी टिकता नहीं हूँ, मैं आपको छोड़कर चल जा रही हूँ। तो सत्यव्रत ने बोले, ठीक है, अगर आपका इच्छा है तो आप जाइए। उसके बाद फिर एक सुंदर पुरुष आया। वो सुंदर पुरुष जब निकला तब राजा ने पूछे, भाई आप कौन हो? आप क्यों छोड़ के चले जा रहे हो? बोले, मैं दान हूं। अगर लक्ष्मी नहीं है तो दान रहकर क्या करेगा? मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मैं भी चल रहा हूँ। ठीक है भैया, आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं। उसके बाद फिर और एक सुंदर पुरुष आया जो बोला कि मैं जस हूँ। तो जब दान नहीं, लक्ष्मी नहीं, तो जस का क्या काम है, मैं भी जा रहा हूँ। फिर उसके बाद सदाचार भी आया, वो भी चला गया। अंत में और एक सुंदर पुरुष जब आया, वो निकल रहा थे, तो राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हो? कहा, मैं सत्य हूँ, मैं भी आपको छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे दान गया है, लक्ष्मी गया है, सदाचार गया है, यश गया है, मैं भी ऐसे आपको छोड़कर जा रहा हूँ। तो राजा ने पैर पकड़ लिया। कहा, देखिए मैं तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं, आप क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हैं? मैं चाहता हूँ मैं कभी आपको छोड़ने नहीं पाऊंगा। अब दया पूर्वक मेरे पास रहिए और मुझे कभी मत छोड़िए। राजा ने जब ऐसा कहा तो सत्य ने रुक गए। फिर उसके साथ क्या हुआ? उसके बाद जो लक्ष्मी गए थे, दान गए थे, जस गए थे, सदाचार चले गए थे, वो सब वापस आ गए। कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ छोड़ सकते हैं। सारी गुणों का आधार सत्य है। जो सत्य को अपना जीवन में अपना लेता है, वो इसका सारी धर्म पालन अपने आप हो जाता है। जय जगन्नाथ।